तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इस खास सेशन के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए एक और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शिवाजी श्यामराव डोले, चेयरमैन एंड एमडी वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड मौजूद है। मैं आपको मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी और हमारा जो सेशन है वो है बढ़ता भारत उभरता भारत। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शिवाजी के लिए। और क्योंकि वो तमाम प्रश्न जो कि आपके जहन में होंगे वो भी हम पूछेंगे और वो तमाम लोग जो कि लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवाजी। वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये संस्थान है जी जो कार्य चालू किया है महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट के अंदर। उनका एक लक्ष्य है ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से। इसके पीछे एक रीजन है, इस देश के अंदर दो बहुत बड़े संकट मंडरा रहे हैं और इस देश के अंदर वो रफ्तार उन्होंने पकड़ लिया है। एक है इस देश के अंदर जो खेती हो रही है वो जहरीली खेती हो रही है। दूसरा बात, जो सुशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा इस देश के लिए एक खतरा आने वाले समय में है। लोग पैसा कमाएंगे बहुत, बट रोज विष खाएंगे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। और निवृत्त जितने भी यंग जनरेशन है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, स्कूल्स है, पढ़ाई करने के बाद अगला सॉल्यूशन क्या है? ये जो संकट मंडरा रहे, ये रुकवाने के लिए निवृत्त जवान और किसान लोगों ने विष मुक्त खेती करने का निर्णय लिया। इसलिए अजंग वडेल मालेगांव यहाँ पे 528 एकड़ क्षेत्र लेकर ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से डेवलपमेंट करते होते हुए तकरीबन 1 लाख मेंबर्स का कारवा फार्मर लोगों का इकट्ठा आ चुका है। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ये पूरे देश भर में कम समय के अंदर इसको कैसे फैलाया जाए, ये हम कार्य कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने इस व्यवसाय को शुरू किया और क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्या मन में चल रहा था उस वक्त? इसके पीछे एक रीजन है। हम एग्रीकल्चर का एजुकेशन किया हुआ है, बट वहाँ से हमने डिफेंस को ज्वाइन किया और डिफेंस में रहते हुए ब्लैक कैट कमांडो रहे दिल्ली हम। बट सिलसिला एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर का ही था। जब वहाँ से जब वापस आए, तब जो मैंने निवृत्त जवान और किसान के प्रति देखा, इस देश को दो ही लोग चलाते एक्चुअल में। एक है जवान, मरते दम तक वो अपना सीमा पे अपना जान न्योछावर कर देते हैं, और एक किसान किसी की भी परवाह न करते हुए 2400 घंटा लगा हुआ है ये देश भूखा न सोए, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फिर भी दोनों की तरफ लक्ष्य किसी का भी नहीं है इस देश के अंदर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश को चला रहा है, 70 साल के अंदर किसान लोगों का आत्महत्या अभी तक रुका नहीं है। जो जवान है देश सेवा करके आता है, वो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, कहीं पेट्रोल पंप पे खड़ा है। बड़ा दुर्भाग्य जिसके पास देश चलाने की ताकत है, जिसको 30-32 साल का तजुर्बा होते हुए भी उसको हमने गेट पे खड़ा करके रखा है। इससे क्या मायने है? तो निवृत्त जवान और किसान दोनों इकट्ठा के इस देश को अभी बहुत एक सुंदर कार्य कर रहा है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र नासिक से हुई है। एक सवाल और भी, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे मालूम चला कि आप गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं, आपने गिर गाय का भी पालन किया है। तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के अंदर गाय को हमने गौ माता का दर्जा दिया हुआ है, और आज गौ माता को छोड़ के हम बोलना नहीं चाहिए। हम गाय को पालना छोड़ दिया और डॉग को पाल रहे। डॉग क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, मगर जो गौ माता है, जो मेरे अजंग वडेल मालेगांव 528 एकड़ जो खेती हम कर रहे हैं, वहाँ पे 1500 गिर गाय है। उस गिर गाय के गोबर के माध्यम से हमने पंचगव्य अगरबत्ती बनाया है, इसके बाद धूप कोन बनाया है, गोबर से इको फ्रेंडली नेचुरल पेंट बनाया है, गोबर के माध्यम से हमने वर्मी कंपोस्ट बनाया है, गोबर के माध्यम से हम पूरा अभी खाद बनाया है। और ये गौ माता को दर्जा दिया है। तो गौ माता को क्यों काटा जा रहा है अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपनी माता है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म ने जो 500 साल से पहले जो कार्य किया है वो पुनर्निर्माण जीवित होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए। इसलिए हमने संकल्प अपनों से ही लिया है। तो हम माता को अपने घर में लाकर उसकी सेवा कर रहे हैं और इसको संरक्षण कर रहे हैं। यही संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि एक गौ माता पूरे देश को विष मुक्त खेती कर सकती है।
इसलिए हमने ये लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सोच की अभी कमी है? जैसा कि आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग नहीं हैं जिनका सकारात्मक रुख होता है इस दिशा में। लोगों के बारे में बोलना मैं नहीं पसंद करूंगा, मगर मैं मेरे परिवार के बारे में बोलूंगा। मेरे परिवार की सोच बदलेगी तो मेरे गांव की सोच बदलेगी, गांव की सोच बदली के तहसील डिस्ट्रिक्ट की सोच बदलेगी। तो सोच तो अपने से बदलना चाहिए। सलाह देने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, तो सोच अपने से बदलना चाहिए। तो पहले हमने निवृत्त जवान और किसान लोगों ने सोच बदल के हम किसान भाइयों के लिए बोल रहे, तू ही अपनी कब्र खोद रहा है, तू विष मुक्त खेती करेगा तो खुद ही विष मुक्त अनाज खाएगा, तो शुरुआत तू पहले से कर। तो इसलिए हम फार्मर लोगों को बोल रहे हैं कि गाय गौ पालो, गोबर के माध्यम से रेसिड्यू फ्री विष मुक्त खेती करो, खुद भी अच्छा अनाज खाओ और इस देश को भी अच्छा अनाज दीजिए। और अब आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए जो नव युवा आपको सुन रहे हैं उनको? मैं नव युवा को एक संदेश देना चाहूंगा, ये जो स्कूल्स कॉलेजेस ये जो डिग्री है आपको खुद को संवारने के लिए है, मगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है तो किसी भी फील्ड में जाओगे तो प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो आप नौकरी के पीछे एजुकेशन लेने के बाद नौकरी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आपके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने का आपको अवसर है तो आप बिजनेसमैन बनिए, उद्योजक बनिए। आपके हाथ देने के लिए, लेने के लिए नहीं। जो नौकरी करता है वो लेने के लिए जाता है। बिजनेसमैन बनोगे तो आप अपने परिवार की हिफाजत करते हुए पूरी देश की हिफाजत कर सकते यानी हो। कि उद्योजक नौकरी बनना देने चाहिए, वाला बनो, ये सबसे देने वाला बड़ा बनना take back है। चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।